जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने नई सीरीज लूसेंट की जो है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लूसेंट की किताब है एकदम शुरू से लेकर के पेज नंबर 1 से लेकर के और लास्ट तक का जितना पेज है इस सीरीज में हम लोग 10 मिनट में प्रयास करेंगे इसको कवर करने का। 10 मिनट की सीरीज में कई बार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर अगर लूसेंट का पूरा रिवीजन करवा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, तो हमने आज से इसकी शुरुआत कर दी है और आज ये सीरीज नंबर आपकी 1 है। और 0 से लेके जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स, मतलब जिस प्रकार से लूसेंट में है उस तरह से आज हम लोग इसमें 10-10, 15-15 पेज का जो जितना भी 30 क्वेश्चन बन जाएगा उसके बीच में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। तो आज इसमें हम लोग लगभग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म तक है। इसके आगे कल्प, उसके आगे फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत, फिर ऐसे पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक आपका पूरा लूसेंट में है और आपके भर्ती परीक्षा के लिए शानदार है। तो ये 10 मिनट के शो में हम लोग इसको लेकर के आए हैं। हो सकता है 10, 12, 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 15 मिनट से प्रयास रहेगा कि ज्यादा ना होने पाए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको फटाक से क्वेश्चन को देखिए और भी अपने मित्रों को शेयर करिए। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्य शब्द है का संबंध किससे है? तो अघन्य मतलब अघन्या मतलब ना मारने योग्य। तो वैदिक काल में जो है गाय के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था और गाय की जो चोरी करते थे व्यापारी उनको क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में प्रयुक्त हिंदू किस भाषा का शब्द है? जो हिंदू शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो भैया ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू, हिंदुस्तान, जब पारसी लोग आए, ईरानी लोग आए, तब इन्होंने इसका प्रयोग। ऋग्वेद में इंद्र शब्द मतलब जो इंद्र देवता हैं इस शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ये ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इनका कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार। ये ऋग्वेद के दूसरे पहले प्रमुख देवता हैं, दूसरे जो है अग्नि और तीसरे वरुण आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन की बात कर रहा है तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व के आसपास पंजाब में हुई और सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। इन तीनों को वेदत्रयी के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इनकी रचना ऋग वैदिक काल में हुई और इसकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या। वेदांगों का मतलब होता है वेदों का अंग। वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 6। तो वेदांगों की संख्या आपकी 6 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल तो 18, लेकिन उसमें सबसे प्राचीन पुराण आपका कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा आपका मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो ये जो अष्टाध्यायी है एक इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता व्याकरणाचार्य पाणिनि साहब हैं। पाणिनि जो है वो व्याकरणाचार्य साहब हैं। पाणिनि जो है वो व्याकरणाचार्य हैं, इन्होंने ही अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला है चीनी यात्री फाह्यान। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख किस में मिलता है? तो आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। लूसेंट का जो बुक है उसको अगर आप पढ़ते रहेंगे और ये सीरीज अगर आप देखते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभदायक होगा। जो ऑफलाइन हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये जान लीजिए कि अमृत है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल एक है बुर्ज होम से गर्तावास का प्रमाण मिला। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? भैया ये जम्मू कश्मीर में है और यही जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से ही मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। ये आपका नवपाषाणिक स्थल है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का उदय होता है। तो होमोसेपियंस का उदय, ज्ञानी मानव जो था होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल के उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? डी सही हो जाएगा। डी मतलब उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? देखिए यहां पर प्रयोग करने की बात कर रहा है। अगर ये कहेगा कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की तो आप सोना लगाओगे, लेकिन प्रयोग करने की बात कर रहा है तो प्रयोग करने की बात अगर आपका आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तांबा, कि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। मिश्रित धातु में कांसा। सिंधु सभ्यता का एक पुरास्थल है आलमगीरपुर। पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित, और ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए
किसका प्रयोग करते थे? तो भैया मिठास के लिए चीनी, गुड़, चुकंदर, शहद का प्रयोग करते थे। ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो लोथल पुरास्थल है, लोथल पुरास्थल वो किस राज्य में है? तो ये जो है गुजरात में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है और यही एकमात्र पुरास्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और यहाँ जो है ये व्यापारिक केंद्र था और यहीं से ही डॉकयार्ड, बंदरगाह, पत्तन नगर का भी प्रमाण मिला है। तो आपका इसमें गुजरात आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है। देखिए मंडलों की संख्या कितनी बताई गई है? 10। सूक्तों की संख्या 1028 और मंत्रों की संख्या लगभग 10,580 मंत्र। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय पशु क्या था? सबसे प्रिय पशु की बात करेगा। ऋग्वैदिक आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो कौन सा था? घोड़ा। घोड़ा जो था वो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। महत्ता सबसे ज्यादा गाय को देते थे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता किसको माना जाता था? देखिए हमने आपको भी बताया था कि ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण, लेकिन उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया था। किसको माना गया था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल पूछा है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपका रामायण है। पात्र परिचय के आधार पर रामायण को सबसे प्राचीन माना गया है, महाभारत को बाद। लेकिन महाभारत की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य जिसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। कितने सर्ग हैं? 18। जो छठा सर्ग, छठा पर्व है भीष्म पर्व, जहां से भगवत गीता लिया गया है। अगला है कि अंग महाजनपद। देखिए 16 महाजनपदों में एक था अंग महाजनपद जिसकी राजधानी हुआ करती थी, तो अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा चमेली। चंपा राजधानी होती थी किसकी? अंग की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। देखिए वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है किसके? जैन धर्म। तो जैन धर्म की नींव रखने का श्रेय ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। महाजनपद काल में तक्षशिला, वेरी इंपॉर्टेंट। तक्षशिला किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो तक्षशिला किसकी राजधानी हुआ करती थी? गंधार की राजधानी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी हाटक थी और ये दोनों जो थे वो भारत के बाहर महाजनपद पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए पहली जैन संगीत की बात कर रहा, तो पहली जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। दूसरी जैन संगीत का वल्लभी में, जो आपका गुजरात में। केवल 2 ही जैन संगीतियां हुई थी। अगला है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना है उसको क्या कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। पहले उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भैया राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किसके समय में किया गया था? अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो पहली जो थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी आपकी कुंडलवन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी मानी जाती है? विकल्प के अनुसार आपका बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले, क्योंकि महायान और हीनयान में इनका विभाजन हुआ था। तो महायान के लोग थे वो संस्कृत भाषा थी और वो ये बुद्ध को जो है वो लोग पूजा करते थे, मतलब देवता मान के पूजा करते थे मूर्ति बना के। तो इसी आधार पे इसको माना गया है। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट के द्वारा कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका एलोरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते थे? देखिए जो वैष्णव धर्म थे वो कृष्ण की पूजा करते थे, जो शैव थे वो शिव की पूजा करते थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म आपका महत्वपूर्ण है, तो इसमें ये कृष्ण की पूजा करते थे। मतलब वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे, प्रवर्तक किसको मानते थे? मतलब कृष्ण को ये मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि बाइबिल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये जो बाइबिल है वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल किसका है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अंतिम क्वेश्चन आज का है कि जिंद अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जिंद अवेस्ता का संबंध किससे है? तो आपका पारसी धर्म से है। ये आपका पारसी धर्म, जिंद अवेस्ता का संबंध
अहुर मजदा पारसी, पारसी धर्म से इसका संबंध है। तो लूसेंट की जो हम लोगों को सीरीज है ये लगभग 10-12 पेज तक का हम लोग यहां से किया। अब इसके आगे अगले वाले में, अगले वाले में, अगले वाले में पूरी लूसेंट हम लोग इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जो भी 10-12-15 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट के शो में इसको लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।